सेफ जगह पे। हाँ बिल्कुल भाई तुम हम तुम्हारे भरोसे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया कैसे हैं आप लोग? हम तो बढ़िया है, तुम सुनाओ। बढ़िया एकदम मस्त। कहाँ से हैं आप लोग? हम दिल्ली से। फर्स्ट टाइम है अपना जिम कॉर्बेट? फर्स्ट टाइम है ना? बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ आपको, वैसे पता होंगे फिर भी बता देते हैं। जंगल में कहीं उतरना नहीं है आप लोगों ने, ओके? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के मैं कुछ सुनने की कोशिश करूंगा, अलार्म कॉल सुननी पड़ती है, तब आप लोगों ने शांत रहना है। जंगल घना बहुत है, आज बारिश भी हो गई है। हमारे संग सब हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, बच्चे भी हैं। तो अगर सडनली कहीं ऐसा मूवमेंट होता है कि गाड़ी हमें बैक करने में प्रॉब्लम हो रही है और एलिफेंट का तगड़ा मूवमेंट हो गया, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? आप जितना पैनिक करोगे, जितना हल्ला करोगे, वो और ज़्यादा गाड़ी में चार्ज करेगा, ठीक है? 2 जोनों की एंट्री है। इवनिंग सफारी आपकी झिरना है और आज है अभी आपका ढेला जोन। मेटल रोड देख के ये मत समझिएगा कि आप बफर एरिया में घूम रहे हैं। जितने कॉर्बेट के जोन है सारे विलेज थे। तो 2014 में जिस जोन को आज हम घूम रहे हैं, 2014 से पहले एक गाँव होता था, गाँव लालढांग इस गांव का नाम था। 2014 में इसे रिलोकेट किया। उस जमाने में ये रोड उस गांव के लिए थी, ओके? गांव को तो रिलोकेट कर दिया बट रोड को नहीं तोड़ा। रोड का तब से कोई कमर्शियल यूज नहीं है कहने। 2014 से ही है ये? हाँ। ओ हो पहली गाड़ी डाली है भाई। पेड़ वेड़ भी गिर गए अब तो। ओ हो बिजली के तार वार तो नहीं करेंगे कोई ड्रामा? बारिश की वजह से टूटे हैं अभी जस्ट। भोलेनाथ का नाम लेते हैं, चल देते हैं। हर हर महादेव। तो जो यूज टू होगा, मतलब ना, जो बार बार गाड़ियों से यूज टू हो गया, वो आपको इजीली दिख सकता है। और जो टाइगर शाय होगा, जैसे अलार्म कॉल हो रही है, तो वो वहीं रुक जाएगा गाड़ियों की आहट सुन के। अलार्म कॉल क्या होता है? जंगल में टाइगर टॉप प्रेडिटर है। जब वो आराम कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल करती है, एकदम आराम करती है। जैसे ही वो उठ के मूवमेंट करता है ना, क्योंकि टॉप प्रेडिटर है, तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल करते हैं। बट आपने पकड़नी है एग्जैक्ट अलार्म कॉल। जैसे सांबर डियर जब चिल्लाता है, कई लोग बोलते हैं सांबर इसका फेवरेट फूड होता है। सांबर इसका टेस्ट में फेवरेट फूड नहीं होता है, सांबर होता है इसका क्वांटिटी में। क्योंकि सांबर बहुत बड़ा हिरन है, एशिया का सबसे बड़ा हिरन है और टाइगर रोज शिकार नहीं करता है, तो इसीलिए उसका कॉल ज़्यादा श्योर। स्पॉटेड डियर का 60-70 श्योर रहता है, क्योंकि कई दफ़े उसे हवा में स्मेल आ जाती है तो भी चिल्लाने लग जाता है। ऐसे नाले आते हैं, देखो ये धीरे धीरे बहुत रौद्र रूप ले सकते हैं। तीसरा होता है बंदर का कॉल। बंदर का 90% श्योर होता है, क्योंकि बंदर और डियर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है ना, तो बंदर पेड़ से डियर को अलर्ट कर देता है जब बाघ को देखता है। फिर श्योर होती है आपकी लंगूर की। लंगूर की 100% मानी जाती है, क्योंकि लंगूर का हार्ट बड़ा कमजोर है। वो अगर एक पेड़ में मैक्सिमम दूरी में बैठा है तो टाइगर की ग्राउलिंग से ही नीचे गिर जाएगा। तो ये सब अलार्म कॉल हो रही होंगी, तब हम एक जगह पे रुक के वेट करेंगे।
हाँ नहीं तो हम अब जैसे यहाँ टाइगर है, मैं कौन सा अंतर्यामी हूँ कि टाइगर यहाँ पे बैठा है, वो तो अलार्म कॉल है ना। अभी ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, जैसे आप रेगुलर आओगे तुम जो रहते हो जंगल में जिसकी प्रैक्टिस है बिल्कुल उससे पता चलता है। अब जैसे लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, एक जगह पे हो रही है सांबर की अलार्म कॉल, एक जगह पे हो रही है बार्किंग की। अब बार्किंग की अलार्म कॉल में आपको लगेगा बिल्कुल जैसे टाइगर ने उसका गला दबा दिया है, पर वो आप फॉलो करोगे सांबर की कॉल को। और जो नया होगा, जिसको नहीं अनुभव है, वो सोचेगा बार्किंग की कॉल में ज़्यादा मूवमेंट होता है। बार्किंग डियर एक छोटा सा हिरन है, ये किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है। तो ये सब अलार्म कॉल्स रहती हैं। और अभी जो आपने समय चुना है, ये थोड़ा टाइगर साइटिंग के लिए प्रॉब्लम वाला हुआ है, क्योंकि जंगल घना बहुत है ना। आपके अगल बगल भी कोई प्रेडेटर बैठा होगा तो आपको इजीली पता नहीं चल पाएगा। डेंसिटी ज़्यादा है, जगह जगह पानी अवेलेबल है, इसीलिए समर में अच्छी साइटिंग होती है, क्योंकि ग्रासलैंड सारे ड्राई हो जाते हैं, पानी सारा सूख जाता है। बाघ के लिए मजबूरी हो जाती है मैन मेड वाटर बॉडियों में, पानी के तालाब में आना। तो गर्मियों में क्या है, एक आध चक्कर मारो और पानी के पास खड़े हो जाओ, वो पानी पर आएगा ही आएगा। ये रहता है भाई। ये कितना दूर जाना पड़ेगा? ये आ गए आप जंगल के अंदर, अच्छा, अब यही घूमते रहोगे आप। यही घूमते रहेंगे, अब आगे से ग्रासलैंड शुरू हो जाएगा। ट्रैक करते रहेंगे। बट ये है कि उन ट्रैकों में नहीं डालूंगा जहाँ पे फंसने के चांस होंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं, ये आप क्या है, हम तो कह रहे हैं हम आपके भरोसे हैं। आज थोड़ा गेट भी लेट खुला, आधा घंटे से ऊपर लेट खुला, नहीं तो 6 बजे का एंट्री टाइम है। ये शुरू हो गया हमारा ग्रासलैंड, ये सारा ग्रासलैंड एरिया। बारिश बंद होगी बता देना, मैं हुड खोल दूंगा। हाँ, ये जितने आप ग्रासलैंड देख रहे हो, 2014 से पहले ये सारे एग्रीकल्चर लैंड थे, ये सारे खेत थे। हाँ, उधर एक बिल्डिंग दिख रही है आपको येलो येलो कलर की, वो सरकारी स्कूल होता था, उधर ही गांव भी था। ये अभी खेती किस चीज़ की है? ये खेती नहीं है, अब ये ग्रासलैंड हो गया सर। सामने से गोल्डन जैकल आ रहा है, देखो दिख रहा है, छोटा सा जैकल आ रहा है, जा रहा है। बच्चा नहीं है मैडम, इसका साइज ही यही रहता है। यही है? हाँ, यही साइज रहेगा इसका। मंदिर, ये हैंडपंप सब गांव का है ना। तो ये क्या 2014 मोदी जी के आने के बाद तो नहीं, पहले से ही था? नहीं, मैं जिम कॉर्बेट तो 1936 का एस्टेब्लिश है। हाँ, 1936 में जब एस्टेब्लिश हुआ था। सड़क 2014 से रोड कह रहा हूँ मैं, खाली सड़क कह रहा हूँ। ये पक्की रोड जो ड्रामर है ना, मोदी जी से पहले की है। हाँ। अच्छा। दरअसल ये जो रोड है, ये किसी जमाने में जो झिरना आज शाम जिसे आप घूमने जाओगे, उसे रिलोकेट किया था 1992 में। वो भी एक गांव था। इन्हें रिलोकेट क्यों किया इन्होंने, मतलब क्या रीजन था? इन्होंने देखा टाइगर का हैबिटेट, कि टाइगर का हैबिटेट में हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इनके पास अपना घना जंगल था, इनके पास पानी था, इनके पास नहीं था तो ग्रासलैंड। जो टाइगर की टेरिटरी होती है, टेरिटरी समझते हैं? तो टाइगर की टेरिटरी में जो ग्रासलैंड होता है, वो उसका किचन होता है, समझ लो। तो इन्होंने क्या किया, उन गाँव को रिलोकेट किया, इनके खेतों को ग्रासलैंड बना दिया, तो उसे तीनों चीज मिल गई, समझ रहे हो? तो 92 से पहले इस रोड से आप लोग हरिद्वार 2 गड्ढा भी निकलते थे, इसे कंडी मार्ग बोलते थे, इसमें बस चलती थी। आज हम अपने स्टेट से जाते हैं हरिद्वार, अपने रामनगर से तो हम यूपी होते हुए जाते हैं, नजीमाबाद, धामपुर होते हुए। पहले हम यहीं अंदर ही अंदर निकल जाते थे। ये क्या है, ये सारा एलिफेंट डंग के हाथियों का कह रहे हैं, हाथी होंगे ना यहाँ पे? नहीं, ये पेड़ का ना, ये आगे दूसरा जोन है, हमारा जोन पीछे है। वहाँ से जा रही गाड़ियाँ, यहाँ से तो बंद हो रखा है, टूट रखा है आगे से। ये सब मानसून का कहर है। हम जाएंगे नीचे ग्रासलैंड घूमने। ये क्या नहर है, क्या है ये नहर नहीं सर, नदी है। नदी। अच्छा, नाले होते हैं शहरों में गंदे, ये नदी है, साफ पानी है उसका। ये आप इसे खारा रे भी बोल सकते हो, खारा गेट है ना, स्रोत भी बोल सकते हो। आप समर में आओगे, सारा कलर चेंज हो जाएगा, जंगल अपने रंग बदलता रहता है। और थोड़ा आप नेचर को जरा ध्यान से देखो, आपको ग्रीन कलर में ही कितने कलर मिलेंगे, देखना। ग्रीन कलर में ही अलग अलग कलर है। भैया हम तो 2 दिन आते हैं घूमने, हम बड़े बाबू करके चले जाते हैं, दिक्कतें तो आप उठाते हो हमारे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आनंद है। अच्छा, बड़ा आनंद है। नहीं जैसे ऊपर इतना क्लाउड बर्स्ट और वो सब हुआ है। देखो ना, जिम कॉर्बेट तक एक चीज बता दूं, ये जो बेल्ट है ना, जहाँ कौन से आ रहे हैं? से ये स्पॉटेड डियर है, जिसे हिंदी में चीतल बोलते हैं। अच्छा। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। अच्छा। इसमें मेल का एंटीलर मिलेगा, मतलब नर का सींग होगा, मादा का सींग नहीं होगा। बहुत मिलेंगे हिरन, तो थक जाओगे आप देखते देखते। वो देखो सींग दिख रही नहीं दिख रही, वो देखो अंदर खड़े हैं ना, ये बारिश। चीतल का मेल है? हाँ, मेल के सींग होंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। और एवरी ईयर इनके सींग गिरते हैं। नहीं, ये गलत है। 12 सिंगा के प्रॉपर 12 सींग होते हैं। ये 6 सिंगा है, इसमें 6 ही होंगे सींग। छोटी बर्ड वहाँ पे उसमें बैठी हुई, छोटी सी काले रंग की।
बिल्कुल। ये देख 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 देख, कितनी सुंदर चिड़िया। बर्ड्स भी बहुत मिलेंगे, 600 प्लस बर्ड है। एकदम चिल करना है। माँ बच्चे दिख रहे हैं। कल सुबह का वीडियो देखा था हमारा एक, ऐसा देखना घर जाके। एक ही गेस्ट था मेरे साथ, ग्रुप था। माँ इधर रह गई, बच्चा इधर फंस गया, और जो माँ आई है गाड़ी की तरफ भागते हुए। टाइगर जब नॉर्मल चलता है ना तो उसकी रॉयल वॉक बड़ी प्यारी लगती है। आपको ऐसा लगेगा हम तो इसके ऊपर हाथ फेर लेते, पर जब वो अपने रौद्र रूप में आता है, इतने बड़े कैनाइन दांत निकाल के जब इतना बड़ा मुंह फाड़ के आता है ना, तो कलेजा इधर हलक में आ जाता। हो सकता है बुखार आ जाए, हो सकता है आप कान पकड़ लो, कभी जिम कॉर्बेट नहीं आएंगे। पर ये बहुत रेयर होता है, मतलब ये 2-3 साल में पहली बार हुआ अभी मेरे साथ ये वाला सीन। और इत्तेफाक से मेरी गाड़ी सामने खड़ी थी, आई, चार्ज किया, मुंह फाड़ा, फिर चली गई। बच्चा था ना, बच्चे के लिए। तो ये जो टेरिटरी जहाँ हम घूम रहे हैं, ये एक माँ और एक बच्चे की टेरिटरी है। यहाँ पे एक मेल भी दिखता है, मेल कम दिख रहा है अब। पेहन है सारी, देखो रोड पे पेहन पेहन। ऐसे पैरों पे खड़ा होगा और जोर जोर से अपने हाथों को ना पेड़ों पे रगड़ता है, जिसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। उससे क्या होता है, उसके नाखून साफ हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, और दूसरे बात को बताना हो जाता है कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। और दूसरी यूरिन की स्मेल से कवर करता है। ये आ गया वीवर बर्ड के नेस्ट, बया के घोंसले। पहले शहरों में भी मिलते थे, अब तो बिल्कुल विलुप्त हो गए ना। ये बया के घोंसले, बया वीवर बर्ड होती है। देखो ना इसकी आर्टिस्ट्री, देखो कैसे बनाते हैं। और इसकी भी खासियत है, इसे मेल बनाएगा, फीमेल चूज करेगी जो सबसे खूबसूरत बनाएगा। देन इसमें क्या होता है, मेल को बर्ड में चालाक बताया, वो क्या करेगा, 4-5 बना देगा। एक थोड़ा खराब, थोड़ा खराब, थोड़ा खराब, एकदम बढ़िया एक। मतलब कहीं भी जाओगी घूम फिर के इधर ही आओगी। हाँ, तो ये बहुत एक तिनका उठा के, इसमें 2 BHK रूम होता है। सच में इसमें 2 रूम होते हैं, बच्चों के लिए और एक मम्मी पापा के लिए। आओ चलो फायर लाइन चेक करें, इसमें भी कई दफ़े तगड़ा माहौल मिलता है बाघ का। ये इस रोड में हम जा नहीं सकते, इसे हम बोलते हैं फायर लाइन। फायर लाइन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये आग, जब समर में कभी आग लग जाती है ना, तो आग, ये जो रोडें हैं ये आग से भी बचाती है। कैसे, जैसे इधर की जो आग होगी वो इधर नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसे फायर लाइन बोलते हैं। यहाँ मिल सकता है माहौल। हाँ, ये भी सवाल अच्छा है। जो टेरिटरी होती है वो हमेशा मेल टाइगर बनाता है, मतलब बड़ी टेरिटरी फीमेल भी बनाएगी, दोनों की प्रोसेस सेम है। तो यहाँ फूड अच्छा होने की वजह से, अच्छा मतलब यहाँ पे टाइगर का नंबर है 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर और 600 प्लस बर्ड है। तो 50,000 हिरन होने की वजह से ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी, जो लोग बोलते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में सफारी होती, टाइगर अटैक तो नहीं करता। इन 50 टाइगर को पूरा फूड अवेलेबल है, उसका फूड मेन्यू में हम है ही नहीं। जिस दिन कम हो हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा, खुद ढूंढते हुए आ जाएगा। तो फूड काफ़ी अच्छा है बाघ के पास। तो एक मेल टाइगर का टेरिटरी 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप सोचोगे यार 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में एक मेल टाइगर है? नहीं, एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीमेल भी रह सकती है। जैसे ये मेल की टेरिटरी है, इसमें 2 फीमेल ने अपनी टेरिटरी बना दी छोटी छोटी। फीमेल को नहीं आने देगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा। और जो माँ होती है वो बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है। और 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा, उस बाघ का बच्चा उस माँ की नज़र में बच्चा है, हमारी नज़र में बच्चा है, बट आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। वो 2.5 से 3 साल में ही माँ जितना ग्रो कर जाता है। तो जैसे इस वाली टाइग्रेस ने 3 शावकों को जन्म दिया, जिसमें एक नर 2 मादा है। तो नर बच्चा 2 से 2.5 साल बाद जब माँ से अलग होगा ना, टेरिटरी से बाहर निकलेगा, तो हो सकता है अपने फादर से भिड़ जाए। और 2.5 से 3 साल बाद जब बेटी माँ से अलग होगी, तो हो सकता है माँ की टेरिटरी पे कब्जा कर ले। थोड़ा अगल बगल नजर रखना, हमें बचना गजराज से बस आना पड़ेगा। बाघ आ गया, बैग भगाएंगे। ये जितना आगे भागती ना मैडम, उतना ही पीछे भी भागती। फिर डालने चलो पक्का। इधर को तो जाना बेकार है, रोड भी खराब है, रोड बहुत खराब है उधर।
नाम दे दिया मैं। बहुत पेड़ गिर गए यार अभी भी। ओ भाई साहब, बंद हो गया मैडम? खोल देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? डाल दो इसके नीचे। पेड़ बहुत गिर गए। ऐसी कोई दान देने में लेके नहीं गए। टाइगर तो बल से भी खाता है ना। हैं? टाइगर तो हफ्ते में एक दिन खाता है बस। तो वो डिपेंड करता है उसने हिरन कौन सा मारा है। इसका बहुत पेड़ गिर गए यार, ये तो इतना ही तूफान आ गया, भयंकर वाला लग रहा। वापस ही ले लें? वापस ले लो, बेकार देखो ये बहुत ये पानी बारिश की वजह से हमेशा रहता ना है। ना, ये बारिश से हुआ है तो सब सूख गया था सर, ये बारिश से हो रखा पूरा है। भाई गाड़ी घुमा ली है, ये आगे रोड थोड़ा खराब है, पेड़ टूट गए ना। बच के चलेंगे, बच के चलेंगे। हाँ चलो भी तो है इसमें। ठीक है ना, हाथ वाथ बाहर मत निकालना। नाम क्या है? अच्छा थोड़ा शाय हैं, अभी 1 घंटे बाद यूज टू हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद यूज टू हो जाएंगे। अभी तो ये जिप्सी है ना, कोई और गाड़ी होती है उसमें कहाँ आती है, जिप्सी निकल जाती है ना। पेड़ नहीं गिरे होते तो रास्ता बना देती है, पेड़ गिर रखे हैं और रिस्क लेना भी सही नहीं है। बच्चे हैं हमारे साथ, 2-4 मिनट यहाँ वेट करते हैं, सुनते हैं तब भी धैर्य से। कैमरा लगा हुआ है जंगल में पूरा। अच्छा हाँ वो लगे ना इलीगल एक्टिविटी पे नजर रखने के लिए। देखो अच्छा, ये जो ये पोल बना रखा है। हाँ, क्योंकि हमारी जो रोड है ना ये बॉर्डर पे है, ये मतलब जो दो जोन है ना हमारे बॉर्डर पे है, इससे नीचे यूपी लग जाता है। तो थोड़ा सेफ्टी रीजन को देखते हुए, यूपी का डिस्ट्रिक्ट लगता है बिजनौर, तो थोड़ा सेफ्टी को देखते हुए गवर्नमेंट इन एरिया को ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखती है। तो नाला ही बन गया है तो नाला बन गया, इसकी आवाज से ही जानवर भाग जाएगा पानी में। हाँ, नहीं भागेगा, हैं? ऐसे नहीं भागता। यूज तो है ना जानवर मैडम। तो ठीक है, रोड से आ रहा होगा पानी। ठीक से आ रहा है। सारा पानी इसी में से आ रहा है। यहाँ से ना फिर लगा लेंगे, बारिश आ जाएगी फिर लगा दूंगा, नो टेंशन। भाग आ गया ऊपर को, भाग। फिर लग गई बारिश। फिर लग गई बारिश। लग गई? आने लग गई हल्की हल्की। बैठा जाएंगे हम अंदर ही, पर यहाँ से नहीं, अब हम दूसरे ट्रैक से जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा डेंस का राउंड मारते हैं क्योंकि ग्रासलैंड उतने सही नहीं हो रहे घूमने के लिए, कीचड़ है सब में। फिर लगेगी बताना, मैं बंद करूँगा फिर। अभी तो हल्की हल्की पड़ रही है, आएगी आएगी और आएगी अभी। कि हर जगह उतरना सेफ नहीं है ना यार, क्या पता कहाँ दुबक के बैठा हो।
पेट में 60% यही पेड़ हैं जो लंबे लंबे देख रहे हैं। इसका ब्रिटिशन यूज़ करते थे रेलवे ट्रैक बनाने में। जो ट्रेन में पहले पटरी में स्लीपर लगता था ना, वो इसी पेड़ का लगता था। ये बहुत मजबूत होता है और इसका कहावत है हमारे यहाँ 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। 300 साल का एज माना जाता है। बाहर से सेफ जगह से तोड़ के होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से हम आपको गेट के बाहर से तोड़ के हम आपको दिखाएंगे। भाई साहब इतना बड़ा पेड़ गिर गया है। ये जो कह रहा है कि होने के बाद ये पेड़ गिरा नहीं था, अभी गिरा है। आती है क्या? क्या देख रहे हो? क्या कह रहे हैं? क्या है? कहाँ है? आ रहे हैं इधर को। हाँ, हाथी आ रहे पीछे। घुमा के भैया इधर कर देना गाड़ी को। पीछे भी देखते रहना, क्या पीछे से आ रहे हैं। सोनू आगे आ जा। बोलो धीरे धीरे। पीछे देखना यार, क्या पीछे में आ रहे हैं। हाँ तो देखो यार कहाँ गए। कितना बड़ा पेड़ गिरा अभी देखो भाई साहब। सफारी के दौरान ना गिरा कहीं। अरे हाथी का कुछ नहीं पता। वो देखो वो जा रहे हैं, देखो देख गया। देख कर दिए दिखा। इतना बड़ा हाथी गया, दिख नहीं रहा। देखो अंदर जाते ही जंगल इतना घना है। आ रहे थे तो इससे आ सकते हैं बाहर। पानी आ गया। यहाँ पे लगा रहा हूँ थोड़ी देर। सब बंद है, सब बंद है। तो एकदम सामने भी आ सकते हैं। ना कहाँ है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आगे तक क्या है पोजीशन? कहाँ पे तक? हाथी थे यार यहाँ पे। इधर को क्रॉस कर देगा। अभी भी गिरा करके। इतना बड़ा भी जड़ है, साल का पेड़, तगड़ा पेड़ है। ये देखो मिट्टी कितनी ऐसी रहेगा, कई सालों बाद आओगे ना ऐसी पड़ा रहेगा। अच्छा। यही तो खासियत है, जंगल इतना रॉ रखते हैं कि यहाँ गिरा हुआ पेड़ तक नहीं उठाती गाँव में। एक वो गिरा। देखो जो जैसे ही रास्ते में नहीं तो वो ना रास्ता तो साफ करेगी, अगल बगल क्यों नहीं गिराती। ये बात हमारी जुड़ी हुई है टर्माइट हिल से। टर्माइट में प्रोटीन होता है, नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। टर्माइट खुद कैसे डेवलप होगा, दैट ट्रीज को डिकम्पोज करके ना। फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा देंगे तो टर्माइट क्या खाएगा। मोरोवर वो डिकम्पोज करके वो भी तो नीचे फिर वही बना देगा खाद सा। हाँ हाँ हाँ, तो उठाने का फायदा नहीं है। और जब तक पेड़ वेड़ और जो हो आप बता देना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आगे
ये पेड़ गिरा हुआ है, रास्ता ब्लॉक जो किया है। ब्लॉक हाँ मुझे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। कई सारे हैं भैया, कई सारे। एक मिनट भैया, फोटो ले लो। रोड ब्लॉक तो दो गिरे पड़े हैं, जैसे दो। सूर्या रोबस्टा इसका बॉटनिकल नेम है। आप कहाँ तक पढ़े हो? हमारा ग्रेजुएशन है। तो प्रोफेशन आपका यही है? हाँ, फादर भी हमारे फॉरेस्ट में थे, तो थोड़ा सा जंगल से ज़्यादा लगा हुआ है। छोड़ के क्यों जाएंगे आप? चले जाते हैं टर्माइट को छोड़ के। जब बरसात आई थी ना, पानी भरना शुरू हो जाएगा इसमें। हाथी यहाँ से आ रहे थे पहले, नीचे तक देखो इसमें हाथी कहाँ पे तक थे वो। यही चलो। रोड की तरफ ही को चलना है। हाँ, रोड की तरफ। दोनों को मजा आ रहा है, वो पहले जा रहा है। जाओ, जहाँ पे मैं पहले खड़ा था उस बैंड से भी क्रॉस मारते हैं ऊपर को। आ जाओ रहा, सब यहीं खड़े हैं। बरसात में ऐसा एडवेंचर नहीं हुआ जैसा ये। बहुत तगड़ी बारिश पड़ गई ना अभी सुबह सुबह। 1 घंटे की बारिश ने पूरा जंगल हिला दिया है। जानवरों के लिए भी तकलीफ होती है ऐसे में ना। टाइगर जनरली खाने के लिए निकलता है, रात को निकलते हैं। टाइगर है ही नॉकटर्नल एनिमल, नॉकटर्नल एनिमल। हाँ रात्रिचर एनिमल है वो। हाँ, तो रात को हाँ, उसे दिन में दिखता है समझ लो ब्लैक एंड व्हाइट, और रात को दिखता है उसे 5 गुना ज़्यादा। तो पूरी रात शिकार के लिए मूवमेंट करेगा, ठीक है। सुबह आके अपना चिल मूड से सो जाएगा। पानी वानी के लिए कहीं निकले तो ठीक है, नहीं तो आराम किया, ये रहता है। माना जंगल में टाइगर टॉप प्रेडिटर है, बट उसके लिए शिकार करना इतना आसान नहीं है। आपके हिसाब से कितने टाइम में उसे शिकार मिलता होगा? समथिंग, भाई अगर 50-60 हजार चीतल है तो मिल ही जाता होगा। फिर भी समथिंग कितने अटैम्प में मिलता होगा? तेज होते होंगे ना, एक से 15 to 20 अटैम्प के बाद। कितने? 15 to 20 अटैम्प आती है। कहाँ है? आती जड़ है पक्का। पुलिया है वो। पुलिया है मैडम। या पुलिया है। 15 से 20 अटैम्प 15 से 20 बार वो ट्राई करता है। अच्छा 15 से 20 बार ट्राई करता तब है। उसका जाके एक सारे खाने चीता कहीं मत डालना। उधर पेड़ गिरा, इधर पेड़ गिरा, इधर पेड़ गिरा, हाँ सब जगह पेड़ गिरा है। सेफ जगह ले जाओ गैस को, क्योंकि ऐसा ना मैडम, जब जब वो खुले में आएगा ना, बंदर बोल जाएगा, डियर बोल जाएगा, लंगूर बोल जाएगा, मोर बोल जाएगा, मुर्गा बोल जाएगा। मुर्गे की नॉर्मल कॉल होती है कुकड़ी कू, और डर वाली आवाज होती है उसकी पक 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 पकाक पक 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 पकाक। उसके अगल बगल कभी देखना मुर्गे को कटने जाएगा तो यही आवाज निकालेगा। मोर की नॉर्मल आवाज होती है ट्याऊ ट्याऊ, डर वाली होती है ढैं ढैं। तो ऐसे किसकी? मोर की ना कई बर्ड्स भी अलार्म कॉल करती हैं, तो उसके सभी दुश्मन है जंगल में ना, तो इसीलिए उन सबकी नजर से बच के जिम कॉर्बेट साहब ने टाइगर को अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है। वो इतना चालाक है, उसे पता है ये स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, वो हवा के विपरीत चलता है। खुद सोचो कितना दिमाग होगा। उसे ऐसे ही नेशनल एनिमल नहीं बनाया, उसमें कुछ ऐसे गुण हैं। पूरे वर्ल्ड की 70% बाघ की आबादी भारत देश में है। भारत देश में 3682 टाइगर है अभी करंट में जो है। बताओ हैं? और बताओ पीछे बताओ क्या रहता होगा। 30-40 साल। 40 तो बहुत ज्यादा हो गया। और आप बताओ माता जी। मुझे तो नहीं पता। माता जी मत। अरे कुछ भी बोल दो। आप भैया की मम्मी तो होंगी, मौसी है। मौसी हैं। अरे हमारी माता मम्मी की एज क्या है? मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा भी। सेम एज का ही है। तो फिर भी क्या बताओ, एक बताओ तो सही, फिर भी क्या होगा? 30-40 से टाइगर की उम्र होती है जंगल में 10 से 12 साल। हाँ 30-40 साल तक जिएगा तो और बाकी क्या करेंगे? 3 साल में तो उसको बेटा कंटेस्ट करना शुरू कर देगा उसको। तो वो, और जू में अगर इसे फूड प्रोवाइड कराते हो, ये चले जाता है अपना आपका 17-18 साल। जू में जब इन्हें रख देते हैं ना, जब ये किसी को शिकार कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर मतलब जैसे उसने किसी आदमी को मार दिया, तो यहाँ एक टाइगर को 3-4 खून माफ है। हाँ, अगर 4-5 लोगों को भी मार देगा उसके शूट आउट के ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। तो उसको उठा के जू में रख देते हैं। नरभक्षी होने के भी 2 कारण है, जब उसके शरीर का अंग खराब हो जाए या बूढ़ा हो जाए।
पर लास्ट ईयर यहाँ पे कम से कम 13-14 मौत है और कम से कम 20-22 लोग घायल हुए। अब टाइगर घायल क्यों करेगा? मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था, सड़क पे मैं निकल के आया हाँ, था, होता क्या है इसमें, होता क्या है अक्सर क्या होता है, हमारी जो गांव की लेडीज जो जंगल के अंदर कभी रहते थे, जिन्हें बाहर रिलोकेट किया, उन्हें 1972 एक्ट के, फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो हमारा जानवरों का कानून बना है, वो बना है 1972 में। 1972 फॉरेस्ट एक्ट के तहत बफर एरिया में घास काटना, लकड़ी ले जाना अलाउड है। बफर एरिया कौन सा है? आज सुबह जब आप रिजॉर्ट से हमारी कार में आए होगे तो आपको बैरियल मिला होगा और पक्की रोड मिली होगी एंट्री गेट तक। हाँ, उसे बोलते हैं बफर एरिया। तो ये जब गांव की लेडी जंगल में घास काटने जाती हैं और जब ये घास काटने के लिए झुकती हैं तो इनका शेप बनता है एनिमल की तरह। तो टाइगर कई दफ़े उसे डियर समझ के झपटता है। जैसे ही झपटा, उस इंसान खड़ा हुआ चिल्लाया, उसे लगता है जैसे इंसान है, पर कई टाइगर तो तगड़ा होता है, इंसान कमज़ोर, उसके हल्के झपटने में मर भी जाता है और कई दफ़े क्या होता है घायल कर देता है। ये रहता है में। चाइना का बॉर्डर कितना दूर है यहाँ से पड़ेगा 300 समथिंग। मतलब टनकपुर वाले रास्ते पे? टनकपुर नहीं, इधर टनकपुर वाला तो नेपाल वाला हो गया। इसमें हमें कुछ मिला नहीं तो इसको भी अपलोड करोगे? सब जंगल तो मिला, जंगल। थोड़ी देर रुकते हैं, गाड़ियाँ चली गई है ना, क्या पता हमें मिल जाए कुछ माहौल। तो नाले पे खड़े होंगे क्या? तो ये कुदरती पंख गिरा देता है अपने, बरसात जब होने वाली होती ना, ये गिरा देगा। कारण क्योंकि अगर भीगेंगे तो फिर ये उड़ नहीं पाएगा ना, तो नेचुरली गिर जाएंगे इसके। ये चीतल तो ये है, वो देखो वाइल्ड बोर, वो देखो डुक्कर, पुम्बा, इसका अरे मेल है, बड़ा खतरनाक होता है। टाइगर भी इससे पंगे नहीं लेता। जंगल में 2 ही जानवर ऐसे जिनसे टाइगर फ्री के पंगे नहीं लेता। एलिफेंट, वाइल्ड बोर, मेल, इसके दांत होते हैं ना, कहीं भी दे देगा। टाइगर दिमाग से लड़ने वाला जानवर है। हाँ, और पॉर्क्यूपाइन जो शेही होती है, तीर जैसे छोड़ती है, वो भी टाइगर को घायल कर सकती है। क्योंकि टाइगर क्या है ना, समझ लो फुल पावर, IS रैंक का और अकेले रहने वाला। ताकत तो पूरी है पर दिमाग से चलना है। अच्छा, आपके हिसाब से टाइगर में ज्यादा ताकत होती होगी या लॉयन में? चलो बताओ। नहीं, टाइगर में सिंपल सा, टाइगर में ज्यादा ताकत या लॉयन में? लॉयन में। और बताओ। टाइगर में, लायन तो आलसी सा लगता है। बिल्कुल सही, टाइगर में ही ज्यादा ताकत होती, पर राजा लॉयन को क्यों बोला जाता है? मेन की वजह। हाँ, कई सारे फैक्ट हैं जो लॉयन को राजा बनाते हैं। सबसे पहला फैक्ट, कोई भी राजा अकेला नहीं रहता, टाइगर अकेला रहता है। लॉयन पूरी टीम के साथ रहता है, समझ लो पूरी प्रजा के साथ है, ठीक है। दूसरा फैक्ट, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं ना, वो किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं। तीसरा फैक्ट, जो लॉयन की दहाड़ होती है वो किसी राजा के साउंड की तरह बहुत दूर तक सुनाई देती है। चौथा, लॉयन पूरी निडरता से अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता है। उसे पता है अगर मैं घायल हो गया, मेरे लिए लॉयनेस शिकार करके लेके आएगी। पर टाइगर दिमाग से लड़ता है। टाइगर को पता है अपन अगर घायल हो गए तो मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरे को कोई नहीं खिलाएगा, इसलिए वो दिमाग से लड़ता है। टाइगर रोज, ये पैड बहुत सॉफ्ट होता है, देखो सबको सब कुछ दिया, उतना पावरफुल जानवर बना है पर पाँव कमजोर दिया। टाइगर का ये बहुत सॉफ्ट होता है और अपने पैरों को, तभी तो हम बोलते हैं टाइगर उन्हीं रास्तों में चलता है जिनमें वो अक्सर चलता हो, जिन्हें बोलते हैं हम टाइगर ट्रेल। बटिया होती है, उसके रास्ते होते हैं, तो उनमें, क्योंकि उसे पता है उसमें सेफ है। अगर गलती से कहीं गलत पड़ गया ना तो वो भूख से मर जाएगा, शिकार नहीं कर पाएगा। तो समझ रहे हैं आप? चिल वगैरह का बंगलो भी है इसके अंदर ही। हाँ। तो रात में जानवरों के आने का रिस्क तो होता होगा? नहीं, ऐसा कोई रिस्क नहीं होता। आ जाए, फेंसिंग रहती है मैडम। और होता क्या है ना, जैसे ये कैंपस है आपने देखा, एक लंबे समय से यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, तो बाघ को भी पता है। बाघ खुद इंसानों को अवॉइड करता है, खुद वो दूरी बना के रखेगा। बहुत केसे हो जाते हैं। शीतल, ये वाइल्ड बोर ज्यादा आ गए, 2-3 है यहाँ। ये भी बटिया अच्छी है। करती है फीमेल, सबसे खतरनाक। एलिफेंट में मेल फीमेल का कैसा पता करोगे? मेल के दोनों के दांत होते हैं, मेल फीमेल के, बट वो खाने वाले होते हैं। दिखाने वाले दांत सिर्फ मेल के होते हैं, बड़े बड़े। एलिफेंट में इसके बड़े बड़े दांत हैं, वो नर है। ये फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं, कोई जंगल में प्राइवेट आदमी नहीं मिल सकता आपको। आधा निकाला, आधा खट बाहर अंदर खींच लेगा अपने को, और जब उसे लगा मैं पूरा शो हो गया हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, 50 गाड़ियाँ भी हो, बाहर रोड बाय रोड ही चलेगा। फिर तुम गाड़ी बैक करोगे, ये सीन होता है।
पे उस दिन भी ऐसे ही हुआ। तो एकदम गेट पे ही है। अरे गेट के बाहर भी आए थे, इनके लिए क्या। भैया जी आ गया आपका एग्जिट पॉइंट। एडवेंचर वाली सफारी रही, ना वनराज मिले ना गजराज मिले तो युवराज। कैसी रही सफारी फिर भी? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। एक ही फोटो ले लिया हमने। हाँ हाँ आ जाओ अब तो।